મિત્રો જય સિયારામ. પાઠ 2 ન્યાયમંત્રી, જેનો સ્વાધ્યાય સાથે જોઈએ તો પ્રશ્ન અને તેના જવાબ સાથે આ વિડીયો છે. અંત લગીન વાંચજો અને સાંભળજો, જેથી કરીને સારી રીતે પ્રશ્નો યાદ રહે અને તેના જવાબ પણ આપણને સારી રીતે આવડી જાય. प्रश्न नंबर 1 से निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए. यहाँ प्रथम मतलब कि पहला प्रश्न, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो कि शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आया देखकर घर का दरवाज़ा खोल दिया. प्रश्न नंबर 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो कि शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे दिया जाता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. प्रश्न नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो कि न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके. प्रश्न नंबर 4, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या दिया क्या किया? तो कि परदेशी सम्राट अशोक था. उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. प्रश्न नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी. प्रश्न नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो कि शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी. किसी को कोई भय न रहा, ऐसी परिस्थितियों बदल गई. प्रश्न नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया. प्रश्न नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. अब से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए. एमा प्रश्न नंबर 1 से, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो कि राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी, तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया. अचानक शिशुपाल के घर पहुंचते जो न्याय प्रेमी था, शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था. सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया. उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की. उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट खुश हुए. इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की. प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया. उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ. शिशुपाल भी इस अवसर की तैयारी था. यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्यायमंत्री बनाया और पहचाने के लिए उसे राजमुद्रा दी. प्रश्न नंबर 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो कि सम्राट अशोक ने दिखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था शिशुपाल. खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया. इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. प्रश्न नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की. शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उन्हें केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है. न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया
इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। प्रश्न नंबर 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गई? तो कि शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जयकार किया, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे ही नहीं निभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस की, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री मृत हो गए। और से प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? देखते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। प्रश्न नंबर 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उसे सम्राट अशोक के राज्य में ही हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। प्रश्न नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय मंत्री का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य की अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता था। प्रश्न नंबर 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? शिशुपाल के सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। और जो प्रश्न नंबर 4, विरोधी शब्द दीजिए। तो के पहलो से परदेशी, तो के स्वदेशी, बीजो आदर तो अनादर, तीजो अपराधी तो के निरपराधी, चौथो सुप्रबंध तो कुप्रबंध, पांचवो गिरफ्तार तो के मुक्ति, छठो स्वीकार तो के अस्वीकार। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द दीजिए। तो के पहलो अतिथि तो के मेहमान, बीजो सुगम तो के सरल, तीजो कठिन तो के मुश्किल, चौथो हैरान तो के चकित, पांचवो निस्तबद्धता तो के शांति, और छठो निरुत्तर तो के खामोश। प्रश्न नंबर 6, सोच कर बताइए। तो कि आप न्याय मंत्री होते क्या करते? तो कि मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। बीजू, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीजू, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई, उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। प्रश्न नंबर 7 से न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो मित्रों, पाठ 2 न्याय મંત્રીનો સ્વાધ્યાય જે પ્રશ્ન સાથે જવાબ જે વિદ્યાર્થીને સારી રીતે લખી શકે અને પાકો કરી શકે એ માટે છે વાંચજો। જય હિન્દ, જય ભારત।